जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस, जिसमें ये बुक का नाम होगा आपका अतीत से वर्तमान और चैप्टर 1 होगा कब, कहाँ और कैसे। तो इस वीडियो में चैप्टर के अंदर यानी कि पाठ के अंदर जो प्रश्न होंगे उस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, और इससे अगले वीडियो में जो अभ्यास का प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न को जो पाठ के अंदर दिया गया है। चैप्टर 1 है कब, कहाँ और कैसे। ये देखिए, अध्याय के अंतर्निहित प्रश्न एवं उनके उत्तर, यानी कि प्रश्न जो दिया गया है किताब के यानी पृष्ठ के अंदर दिया गया है। अभ्यास ये नहीं है, इसके जस्ट बाद वीडियो में अपलोड करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य की ज़िंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका बुक का यानी किताब का पेज नंबर 1 में है दिया गया, आप लोग देखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले 5 को लिखेंगे बोल रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर कि पहले मनुष्य जंगलों में, पहाड़ी गुफाओं में कबीलों के रूप में रहता था। दूसरा कि बाद में गांव से कस्बा और कस्बे से शहर बना। तीसरा लिख देंगे कि फिर राज्य की उत्पत्ति हुई जिसका प्रधान राजा होने लगा। उसके बाद लिख देना है कि राज्य बाद में साम्राज्य में बदलने लगे। और 5वां लिख देंगे कि लोगों का जो जीवन था वो स्थिर हो गया, यानी कि लोगों का जीवन स्थिर हो गया। गांव शहरों पर निर्भर थे और शहर गाँव पर निर्भर थे, यानी कि शहर और गाँव एक दूसरे पर निर्भर थे। चलते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया गया है आप लोग का पेज नंबर 1 में ही दिया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आंसर जानते हैं। मध्यकाल में आए 5 सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित है, यहाँ पर लिख दें निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा समाज में सबसे ऊपर बादशाह था। दूसरा लिख देंगे कि उसके बाद सरकारी करिंदे थे। उसके बाद लिखेंगे तीसरा में कि इसके बाद समाज में व्यापारियों और कारीगरों का वर्ग था। चौथा हम लिखेंगे कि गांव में किसानों का वर्ग प्रमुखता के लिए था। और 5वां लिख दें कि 5वें स्थान पर कृषि मजदूर थे। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उसी में दिया गया है एक मध्यकाल में 5 राजनीतिक परिवर्तन जो दिया गया है उसको लिखना है। तो यहाँ पर निम्नलिखित मध्यकाल में आए 5 राजनीतिक परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला, सबसे ऊपर राजा या बादशाह था। दूसरा, बादशाह के नीचे उसके दरबारी थे। उसके बाद सैनिक का स्थान था। कर वसूलना भी इन्हीं के अधीन था। और आगे चौथे नंबर पर कोतवाल थे। और 5वें नंबर पर कोतवाल के नीचे उसके सिपाही थे। तो आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। और ये जो प्रश्न दिया गया है आपका पेज नंबर 4 में दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, सैनिक अथवा कूटनीति के बल पर किसी अन्य देश या देशों पर अधिकार जमा लेने की प्रक्रिया को साम्राज्यवाद कहते हैं। एक बार फिर से इसको देखते हैं, बहुत अच्छा आंसर है ये, याद रखने योग्य है। प्रश्न आता भी है एग्जाम में कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। सैनिक अथवा कूटनीति के बल पर, यानी कि सैनिक अथवा या कूटनीति के बल पर किसी अन्य देश या देशों पर अधिकार जमा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। भारत 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो पेज नंबर 5 में दिया गया है आप लोग का, और प्रश्न ये है चौथा कि आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, यानी कि जो आधुनिक काल है इसका आरंभ यानी कि शुरुआत कब से माना जाता है। तो आधुनिक काल का जो शुरुआत है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात 1750 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां जो कि पेज नंबर 7 में दिया गया होगा। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। यानी इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं उसको अलग अलग कालखंडों में, जैसे में कि 3 मुख्य रूप से 3 भाग में प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास,
मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसे हम लोग क्यों बांटते हैं, यानी कि ऐसा क्यों बांटने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि अध्ययन सुविधा हो, यानी कि अध्ययन में सुविधा हो। हर काल की अपनी खास विशेषता होती है। निवास स्थान, औजार, हार, पहनावा, भोजन, बर्तन आदि में विभिन्नता होती है। ये सब इतिहास को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, जो कि पेज नंबर 7 में दिया गया है। प्राचीन काल एवं मध्यकाल के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करते हुए निम्न तालिका को भरने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। ये देखिए, प्राचीन काल है, ये मध्यकाल है। प्राचीन काल में देखिए शिलालेख, ये पांडुलिपि, पत्थर के हथियार, ताम्रपत्र, भोजपत्र पर लिखी सामग्री, मानव, और तीसरा में है कि मानव निवास की खोहों के चित्र, इधर ताम्रपत्र पर लिखे अभिलेख। चौथा में मिट्टी के बर्तन, इधर देखिए धातु के सिक्के, और पाँचवा में पत्थर की बनी इमारतों से के अवशेष, इधर युद्धक हथियार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, जो कि आप लोग का पेज नंबर 9 में होगा। ये देखिए प्रश्न दिया गया है 7वां कि भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई। आखिरी जनगणना में पूछे गए कुछ सवालों को अपने शिक्षक की मदद से इकट्ठा करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने शिक्षकों की मदद से, जैसा कि आप लोग को बताया गया होगा क्लास में। ये देखिए, भारत में पहली जनगणना 1881 ईस्वी में तथा आखिरी जनगणना 2011 ईस्वी में हुई। आखिरी जनगणना में पूछे गए कुछ सवाल इस प्रकार हैं। पहला कि परिवार में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। तीसरा में पूछा गया था कि आय का जरिया क्या है। चौथा में वार्षिक आय क्या, और अन्य प्रकार से की बातें पूछी गई थी। तो अब चलते हैं, अब इस लेसन में जो पाठ के अंतर्गत, यानी कि पाठ के अंदर में जो प्रश्न थे, ये अब प्रश्न खत्म हुई। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।